भृगु ऋषि का क्रोध। ऋषि 7 महान ऋषियों में से, सप्त ऋषियों में से एक थे। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए कई प्रजापतियों को सृष्टि के सूत्रधार में से एक थे। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत के खंडों में वर्णनों के अनुसार महर्षि भृगु प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र हैं। भविष्य सूचक ज्योतिष के पहले संकलनकर्ता और ज्योतिषीय भृगु संहिता के लेखक भी भृगु हैं। भृगु को ब्रह्मा का मानस पुत्र, मन से पैदा हुआ पुत्र माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार भृगु मानवता के हिंदू पूर्वज मनु थे और उनके समय में रहते थे। मनु के साथ साथ भृगु ने भी मनुस्मृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका विवाह प्रजापति कर्दम की 9 पुत्रियों में से एक ख्याति से हुआ था। वह प्रजापति दक्ष के पुत्र के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। वह भार्गवी के रूप में देवी लक्ष्मी की माता थी। उनके धाता और विधाता नामक 2 पुत्र भी थे। काव्य माता से उनका एक और पुत्र था जो भृगु से भी अधिक प्रसिद्ध है। शुक्र विद्वान ऋषि और असुर के गुरु। यह भी कहा जाता है कि ऋषि च्यवन पुलोमा के पुत्र थे। भृगु ऋषि का उल्लेख शिव पुराण और वायु पुराण में किया गया है, जहाँ उन्हें दक्ष प्रजापति के महान यज्ञ के दौरान उपस्थित दिखाया गया है। वह चेतावनी दिए जाने के बाद भी दक्ष यज्ञ को जारी रखने का समर्थन करते हैं कि शिव के लिए भेंट के बिना यह वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए तबाही की मांग कर रहे थे। तैत्तिरीय उपनिषद में उन्होंने अपने पिता वारुणी से ब्रह्म विषय पर वार्तालाप किया था। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों के बीच भृगु भगवान की समृद्धि के प्रतिनिधि है। दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को वह अपने योग बल से जीवित कर देते थे, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता भृगुजी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। अपनी पत्नी की हत्या होने की वजह पर महर्षि भृगु भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि तुम्हें स्त्री के पेट से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद महर्षि अपनी पत्नी ख्याति को अपने योग बल से जीवित कर गंगा तट पर आ जाते हैं। तमसा नदी की सृष्टि करते हैं। कहते हैं कि एक बार ऋषियों भृगु और अन्य ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें नारद मुनि भी शामिल थे। जब नारद जी ने ऋषियों से यह सवाल किया कि इस यज्ञ विशेष का फल किसे मिलेगा, इस पर ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो तीनों देवों में से सर्वश्रेष्ठ है। फिर यह तय करना था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है।
इस विवाद के समाधान के लिए ऋषि भृगु को तीनों देवों के पास जाने के लिए नियुक्त किया गया। वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती से बात करने में व्यस्त थे और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए भृगु ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आपकी कभी पृथ्वीलोक पर पूजा नहीं की जाएगी। बाद में वह कैलाश पर्वत पर जाते भृगु वहाँ भृगु क्रोध से भरकर कहते हैं कि शिव, आप अपने निजी जीवन में अपने सौंदर्य के कारण इतने व्यस्त हैं, मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे और पत्थर के रूप में ही पूजे जाएंगे। बाद में भृगु ऋषि वैकुंठ श्री विष्णु के निवास में जाते हैं, लेकिन श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी अपनी बातचीत में व्यस्त थे, उनका भी ध्यान नहीं था। इसलिए अहंकार और क्रोध से बाहर भृगु श्री विष्णु की छाती को अपने पैर से मारते हैं और शाप देते हैं कि श्री विष्णु एक मानव के रूप में जन्म लेंगे और सभी कष्टों से गुजरेंगे। लेकिन श्री विष्णु ऋषि से इस तरह के अपमान के लिए एक सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और क्रोधित ऋषि को मारने के लिए श्री विष्णु कहते हैं कि हे ऋषि भृगु, मुझे खेद है कि मुझे आपके आगमन की सूचना नहीं है, और उनके पैरों को दबा रहे और उनसे पूछा कि क्या उनकी छाती पर लात मारने से उनके पैरों में चोट लगी है। इस प्रक्रिया में विष्णु ने भृगु की तीसरी आँख को नष्ट कर दिया, जो उनके पैरों पर थी, जो उनके अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक थी। और जैसे ही वह नष्ट हुई, उन्हें अत्यधिक पीड़ा के साथ अपने अहंकार का एहसास हुआ। उसने विष्णु से क्षमा मांगी, जिन्होंने उसे तुरंत माफ कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ माना। ऋषि भृगु ने अनियंत्रित क्रोध किया था और इस प्रकार वे कई लोगों को शाप देते थे, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ छिपे हुए कल्याणकारी थे, क्योंकि कुछ भेष में आशीर्वाद भी थे। धन्यवाद।